तो हेलो स्टूडेंट, अब देखो तुम लोग यहाँ पर अभी तक नेचर ऑफ रूट्स तो सीख गया और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया था। अगर क्वाड्रेटिक के कॉफिशिएंट्स रेशनल हैं और एक रूट सर्ड है तो दूसरा उसका पक्का कॉन्जुगेट पेयर बनेगा। तो इसका मतलब अगर एक रूट तुम्हारे पास 3 + √5 है तो दूसरा पक्का 3 - √5 होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इस तरह से फ्रेम कर लोगे। एंड के इज एनी नॉन जीरो मल्टीपल। ठीक है, अब रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। तो जैसे अब ये सब पर्टिकुलर सिनारियो हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे कहा अंडर व्हाट कंडीशन से 1 रूट ऑफ ax² plus bx plus c equals to 0. Under what condition it's one root tending to infinite and another root tending to real number? Means another root is real, not tending, another root is real. इसका मतलब क्या होगा? जो इसको सिर्फ एक ही जगह कट करना पड़ेगा। इसके ग्राफ को अगर एक जगह कट करना पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसे लीनियर इक्वेशन बनना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनना पड़ेगा। और लीनियर कब बनेगा? जब x² का कॉफिशिएंट 0 हो जाए और x का कॉफिशिएंट नॉन जीरो हो जाए। इसका मतलब ये ध्यान में रखना, if exactly one root is infinite and other root is finite, then coefficient of x² must tend to 0 and coefficient of x must be equal to non-zero। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब देखो, तो यही कंडीशन यहाँ पर ये हाईलाइट किया है। एंड ओरिजिनल इक्वेशन बिकम्स लीनियर, डेट इज bx plus c equals to 0। अब अगर कह दिया अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, मीन्स बोथ रूट्स आर इनफाइनाइट। तो अगर दोनों का दोनों इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज किसकी बन रही है? तो b 0 होना चाहिए, a 0 होना चाहिए एंड c नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो तुम बोलोगे अल्फ़ा, इस सिचुएशन में अल्फ़ा भी इनफाइनाइट को चला जाएगा, बीटा भी इनफाइनाइट को चला जाएगा। तो जैसे ही कहा बोथ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसका मतलब वहाँ सिर्फ कांस्टेंट बचना चाहिए। मतलब x² का कॉफिशिएंट 0, x का कॉफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बोलेगा? तो कहेगा p का वैल्यू बताओ फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी। तो एग्जैक्टली 1 रूट एट इन्फिनिटी वाला कंडीशंस लगा डालो। तो एग्जैक्टली 1 रूट वाला कंडीशन क्या लगाओगे? p³ - 3p² + 2p is 0 and p³ - p not equals to 0। तो अब यहाँ से p कॉमन ले लो, तो p² - 3p + 2। तो यहाँ से क्या आ गया? p = 0, p = 1 एंड p = 2। यहाँ से क्या आया? p कॉमन ले लो तो p = 0, 1 एंड -1। इसका मतलब p का वैल्यू 0 और 1 हो नहीं सकता है, तो एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगा? 2। p अगर 2 होगा तो तुम बोलोगे 1 रूट एट इन्फिनिटी। सिमिलरली कहा अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर एट इन्फिनिटी। तो बोथ रूट्स एट इन्फिनिटी का कंडीशन लगाओ। तो दोनों रूट इनफाइनाइट पर अगर गया तो p कॉमन ले लो, p² - 3p + 2। x² का कॉफिशिएंट 0, x का कॉफिशिएंट 0, बट इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म शुड नॉट इक्वल्स टू 0।
यहाँ से p आया 0 1 2, यहाँ से p आया 0 प्लस माइनस 1, यहाँ से p कॉमन लो तो p क्या जा रहा है 0 और p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, तो -1 एंड -2। p का वैल्यू ये नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, तो p का वैल्यू 0 रिजेक्ट हो गया, तो p का अलाउड वैल्यू कितना आया p इक्वल्स टू 1। इनमें कॉमन 1, 0 तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। और आइडेंटिटी ऑलरेडी बता रखे हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट 0 कर दो, तो व्हेन a0 b0 c0 तीनों का जो कॉमन आएगा डेट गिव्स द आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक आया समझ में? अब आओ आगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, तब इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स देख लो। जैसे तुमको कहा a एंड b आर रेशनल एंड b इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक विथ रेशनल कोफिशिएंट हो जो 1 रूट इज 1/a प्लस रूट b। तो देखो जैसे ही बोल दिया क्वाड्रेटिक विथ रेशनल कोफिशिएंट और एक रूट 1/a प्लस रूट b है, तो दूसरा रूट गारंटेड 1/a माइनस रूट b होगा। तो अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या लिखोगे, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो रफ में अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लो। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करोगे तो इसका सम क्या आएगा, a माइनस रूट बी ए प्लस रूट बी, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 1/a स्क्वायर माइनस बी। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ रख के सिंप्लीफाई कर लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आओ कुछ क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। तो अब तुमको कहा इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो प्रूव दैट इट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो एक बात याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा है लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड तुम्हें दिख गया जो a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट दिस इक्वल्स टू, अगर 0 है इसका मीनिंग मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो इसका एक रूट गारंटेड 1 होगा, क्योंकि x1 रख दो तो ये फुलफिल किया। अल्फा गारंटेड 1 है। अब तुम्हें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट c अपॉन कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज कांस्टेंट, a प्लस बी माइनस सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b प्लस सी माइनस ए, अल्फा इज 1 बीटा इज 10। इससे कंक्लूड हो गया अल्फा बीटा दो डिफरेंट टर्म्स हैं, सो यू कैन से इट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा तरीका d निकाल के भी देख लेता, एक एक्सप्रेशन आता वो हमेशा ग्रेटर देन 0 दे रहा होता, इससे भी तुम इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक? और कुछ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे तुमको कहा इस क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो d निकाल लो, ग्रेटर देन 0 है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर इरेशनल एंड डिफरेंट। अब जैसे ऐसा क्वाड्रेटिक है, कहा नेचर ऑफ रूट्स बताओ, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म c, d निकाला इसने b स्क्वायर माइनस 4ac से, ऐसा कुछ बना। अब यहाँ से -4 कॉमन लो, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ -4, ऑलवेज नेगेटिव, सो इट्स d लेस देन 0, सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी।
एंड डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, वो कॉन्जुगेट पेयर वाला लॉजिक, एक a प्लस आई भी आएगा तो दूसरा a माइनस आई भी आएगा। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा सही बोलना रहेगा रूट्स आर इमेजिनरी। तब ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अब आया जैसे अब तुमको कहा एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस सी वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट इज नॉट रेफर्ड एज क्वाड्रेटिक। सिर्फ बोला इफ द इक्वेशन, तो अगर ये इक्वेशन बोला है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक ही है। अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया है तो तुम्हें दो सिचुएशन में एनालाइज करना चाहिए, एक जब a 0, दूसरा जब a नॉट 0। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे तुम्हें वो फंसा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला इंपॉर्टेंट नोट, टू इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। जैसे दो क्वाड्रेटिक बोल दिया या दो पॉलिनोमियल बोल दिया, बोला वो इक्विवेलेंट है, तो क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, दे हैव सेम रूट। अगर उनके रूट्स सेम हैं तो हम बोलेंगे, तो हम उस सिचुएशन में ये बोलेंगे जो रूट्स आर, if roots are same then equations are equivalent, then equations are equivalent। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आओ अगला स्ट्रक्चर, ये ध्यान से समझना, ये भी नेचर ऑफ रूट्स से ही रिलेटेड है। एक एक पॉइंट अच्छे से क्लैरिटी से समझना। नोट 2 आई होप समझ में आ गया होगा। जो दो इक्वेशन इक्विवेलेंट कब होगा, जब उसके रूट्स सेम हो। अब इफ d1 एंड d2 आर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, d1 d2 अगर दो क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट हैं, मान लिया मैंने ये पहला क्वाड्रेटिक, ये दूसरा क्वाड्रेटिक, उसका डिस्क्रिमिनेंट d1 विच इज b1 स्क्वायर माइनस 4a1c1, d2 इज b2 स्क्वायर माइनस 4a2c2। अब तुमको बोल दिया जो बताओ अगर d1 प्लस d2 दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स के नेचर पे कमेंट करो। मतलब ये सारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तुम खुद सोचो, d1 एंड d2 डिस्क्रिमिनेंट नंबर होता है और बोला उन दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो इसकी यही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। ज़्यादा डोमिनेटिंग मतलब मान लो d1 16 है, d2 माइनस 12 है, तो इसका सम ग्रेटर देन 0 दे देगा। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब यहाँ ये है, तो अगर उस सिचुएशन में d1 d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया है, तो तुम नेचर ऑफ रूट्स पे कैसे कमेंट करोगे? तुम ये बोलोगे इन दैट सिचुएशन एटलीस्ट वन, देखो ये टेक्निकल टर्म है, एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स तुम बोलोगे जो कम से कम एक इक्वेशन के पास तो गारंटेड रियल रूट है। तो बोलोगे दूसरा, तो भैया जब मैंने बोल दिया एटलीस्ट वन का मतलब क्या, कम से कम एक, अधिक से अधिक दो। एक का तो गारंटेड जो है रियल रूट है, दूसरा का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ ये टर्मिनोलॉजी यूज की एटलीस्ट वन। ठीक है, अब अगर बोल दिया बताओ d1 प्लस d2 स्मॉलर देन 0 है, तो इन दोनों के रूट्स पे कमेंट करो। तो d1 प्लस d2 लेस देन 0 है, तो इस बात की गारंटी है कि इन दोनों में से कम एक इक्वेशन का रूट तो पक्का इमेजिनरी है। रीजन, या तो दोनों का दोनों निगेटिव हो जाए, या एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, लेकिन जो निगेटिव है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मतलब d1 अगर -20 है, d2 अगर +16 है,
D1 प्लस D2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो एक रूट तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गया, एक इमेजनरी आ गया। तो ये तो जस्टिफाई कर दिया ना, जो कम से कम एक तो पक्का इमेजनरी रूट देगा। दूसरा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसके लिए एक्स्ट्रा डेटा की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर सूटेबल स्टेटमेंट, मैथमेटिकली सूटेबल स्टेटमेंट क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज़ इमेजनरी रूट्स। ठीक है, अब आया if D1 is discriminant of equation this and D2 is discriminant of equation this and equation का स्ट्रक्चर ऐसा दे दिया, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इंटू सेकेंड क्वाड्रेटिक। अब आओ, तो दिस इक्वल्स टू 0 दे दिया और ऐसा कंडीशन दे दिया, बोलेगा अब इसके नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करो। ये इक्वेशन 1 का जो भी रूट्स का स्ट्रक्चर आएगा उस पे कमेंट करो। तो देखो पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव, मतलब यहाँ से 2 रूट यहाँ से 2 रूट। इक्वेशन 1 हैज़ 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। या दोनों का दोनों नंबर निगेटिव होगा, तो इक्वेशन 1 हैज़ नो रियल रूट। मतलब अगर दिस इक्वल्स टू 0 दिया और D1 इंटू D2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे दिया, तो तुम यही बोलोगे या तो इस इक्वेशन के चारों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, नहीं तो एक भी रियल रूट नहीं आएगा अगर दोनों क्वाड्रेटिक का इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेंट का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, अब अगर बोला D1 D2 लेस देन 0 है तो पॉसिबिलिटीज देख लो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो इस बात की तो गारंटी हो गई इक्वेशन 1 हैज 2 रियल रूट्स। या तुम ये बोल सकते हो इक्वेशन 1 हैज 2 इमेजिनरी रूट्स, ये भी सही है, 2 इमेजिनरी रूट्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉसिबिलिटीज, अगर D1 D2 इक्वल्स टू 0 आ गया तो D1 इंटू D2 इक्वल्स टू 0 आ गया तो अब यहाँ वापस से सब केसेज बनाया, तो या तो पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर 0, या दूसरा नंबर पॉजिटिव पहला नंबर 0। तो कमेंट क्या करोगे? इक्वेशन 1 हैज़ 2 इक्वल रूट्स, D 0 होने से इक्वल रूट्स और बाकी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है पहला नंबर नेगेटिव दूसरा 0 हो जाए, या दूसरा नेगेटिव पहला 0 हो जाए। तो इससे तुम यही बोल सकते हो इक्वेशन 1 हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। मतलब इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस थ्योरेटिकली बन सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। तीसरा D1 0 एंड D2 0, ये भी हो सकता है। इसका मतलब इक्वेशन 1 हैज़ 2 रियल रूट एंड ईच रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है यहाँ तक? तो इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करेंगे जब क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर ऐसा हो, यानी जब 2 डिस्क्रिमिनेंट पैरेलल में चल रहा हो तो। अगला पॉइंट आओ, बहुत बार क्या होता है ABC में कंडीशंस दिया रहेगा, उससे हमको एक आइडिया लग जाता है जो भैया इसका रूट क्या है। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक है और अगर ऐसा दिया है तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, अरे इसका एक रूट तो 1 है, अल्फा तो 1 है। क्यों? क्योंकि x की जगह 1 रख के देखो। तो मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस कॉफिशिएंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट 0 है तो तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए इसका एक रूट 1 है, बाकी रूट तो C/A से रिलेट कर लोगे। बहुत बार ऐसा होगा जो हमें कॉफिशिएंट से पकड़ना पड़ेगा, अपने IQ से, अपने भेजा से। जैसे अगर x की जगह 2 रख दिया तो 4a + 2b + c। तो मान लो सिर्फ ये दे दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में, इफ कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो तुम्हें घुमा के क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? तो तुम्हें उसने इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया है
तो भैया इस क्वाड्रेटिक का एक रूट x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। इसी तरह मान लो अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो घुमा के क्या बोला उसने, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट -1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? ओके। तो अभी तुमने यहाँ से ये सीखा, जो ABC में इंफॉर्मेशन दिया है तो रूट कैसे गेस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। दो क्वाड्रेटिक दिया है तो उसमें कॉमन रूट के कंडीशन क्या होंगे। तो उसके पहले क्लास 10th का कॉन्सेप्ट तुम रिकॉल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे तुम्हें मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता क्या, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1। यहाँ तो माइनस y लिखो, तो मैं इस माइनस को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, मैं उस माइनस को नीचे भेज रहा हूँ। तो y बाय, अब तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा था। नाउ दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यहाँ से x एंड y मिल जाएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे अंडर व्हाट कंडीशन वन रूट इज कॉमन। वन रूट इज कॉमन, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने मान लिया इसका रूट अल्फ़ा बीटा है, इसका रूट अल्फ़ा गामा है। अल्फ़ा और अल्फ़ा कॉमन हो गया, बीटा और गामा नॉन कॉमन हो गया। तो अगर अल्फ़ा रूट है इसका भी, अल्फ़ा रूट है इसका भी, तो अल्फ़ा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही सेटिस्फाई किया तो ये मिल गया इक्वेशन 1, ये मिल गया इक्वेशन 2। इसको थोड़ी देर के लिए x ट्रीट करो और इसको थोड़ी देर के लिए y ट्रीट करो, तो दिस विल लुक लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करो, तो तुमने x अल्फ़ा स्क्वायर रिज्यूम किया है, ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, y बाय a2 c1 माइनस a1 c2 एंड 1 अपॉन दिस। तो देखो अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिला तुम्हें, ठीक है। तो जैसे तुमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्फोर्स किया, अप्लाई किया, तुम्हारे पास ये कंडीशंस आ गए। अब एक बार तुम इसको इससे इक्वेट कर डालो, एक बार तुम इसको इससे इक्वेट कर डालो, इसको इससे इक्वेट कर डालो, तो दिस इक्वल्स टू दिस करोगे तो अल्फ़ा क्या मिल जाएगा, तो अल्फ़ा तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ से a2 c1 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। और एक बार दिस इक्वल टू दिस करो तो यहाँ से अल्फ़ा क्या मिल जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है। दोनों तो अल्फ़ा का ही वैल्यू है, तो इसको इक्वेट कर दो, दिस इक्वल टू दिस। तो इक्वेट करोगे तो ये मिलेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इनफैक्ट तुम चाहो तो इसको इस तरह से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, a2 c1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a2 c1 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन वन रूट इज कॉमन, ठीक है। तो ये याद जनरली रहेगा नहीं, अगर याद रख लिया तो बहुत अच्छी बात है।
और भूल गया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसीजर तुम्हें याद रखना है, कंडीशन हमेशा इसी से निकालेंगे। तो इनफैक्ट ये इस तरह का दो एक्सप्रेशन है, उसके लिए भी 1 रूट इज कॉमन में या 1 फैक्टर इज कॉमन में सेम कंडीशन काम करेगा। अब तुमसे कहा अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर कॉमन, अंडर व्हाट कंडीशन बोथ रूट्स आर कॉमन, इफ देयर कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन कब होंगे? तो जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में प्रोपोर्शनल हो, उनका रेशियो इक्वल हो। तो इफ बोथ रूट्स आर कॉमन देन इक्वेशंस आर आइडेंटिकल एंड देयर कोफिशिएंट्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब जैसे तुम खुद देख लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, दूसरा मैंने लिया 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। तो इसके दोनों रूट्स अगर आइडेंटिकल हैं, कॉमन हैं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट का रेशियो, एक्स का कॉफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट, ये सभी इक्वल होंगे। गॉट इट? तो यहाँ तक आ गया समझ में? ओके। तो अब आया इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अब तुमसे कहा फाइंड a is to b is to c and abc belongs to real। तो कहा this one and this one have a common root। तो कह रहा है इसका में और इसमें एक कॉमन रूट है, have a common root। तो you have to find ratio of their coefficients a is to b is to c। तो देखो अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो एक जो कंप्लीट क्वाड्रेटिक है उस पे पहले फोकस करो। कंप्लीट क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, इसका मतलब बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ वो देखो। तो दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं यहाँ पर, तो कॉफिशिएंट्स अगर रियल है और रूट्स इमेजिनरी है तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज फॉर्म्स कॉन्जुगेट पेयर। मतलब यहाँ लाइन ऑफ थिंकिंग में तुम क्या लिखोगे, जो कॉफिशिएंट्स of x square plus 2x plus 5 equals to 0 are real and roots are imaginary। Coefficients of this are real and roots are imaginary। Imaginary roots always, imaginary roots always forms conjugate pairs। इमेजिनरी रूट ऑलवेज फॉर्म्स कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका मतलब अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा गारंटेड a माइनस आयोटा b होगा। तो ये मैंने नेचर ऑफ रूट में बता रखा है। अब ध्यान देना कहना क्या चाह रहे हैं। तो तुमको बोला गया है जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में हैव 1 रूट कॉमन। तो जब एक रूट इमेजिनरी है और इमेजिनरी वाला रूट ही कॉमन है, तो अगर अल्फा तुम्हारा a प्लस आई बी है इस क्वाड्रेटिक का, तो बीटा पहले वाले क्वाड्रेटिक का पक्का a माइनस आई बी होगा। तो इसका मतलब अगर ये रूट कॉमन है तो फोर्सफुल्ली दूसरा रूट भी कॉमन होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉफिशिएंट्स रियल हैं। तो यहाँ
सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट है। अगर इमेजनरी रूट अल्फ़ा ये वाला पार्ट कॉमन है तो दूसरा रूट को इसका कॉन्जुगेट होना पड़ेगा। इट मीन्स बोथ रूट्स आर कॉमन। यहाँ सिंगल रूट कॉमन पॉसिबल नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, both roots are common, so coefficients are proportional. So a by 1, b by 2, c by 5. So you can write a is to b is to c as 1 is to 2 is to 5. पहले का आंसर 1 is to 2 is to 5। ठीक है, अब आओ यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, this equals to 0 and x squared plus 6x plus 4 equals to 0 have a common root। ठीक है, तो a is to b is to c निकालो। तो यहाँ आपका लॉजिक देखो, अब सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड इक्वेशन पे फोकस करा। सबसे पहले d निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स रूट्स आर इरेशनल। हियर कोफिशिएंट्स आर रैशनल, रूट्स आर इरेशनल। इरेशनल रूट भी कॉन्जुगेट पेयर बनाता है। अल्फा a प्लस रूट बी है तो बीटा पक्का a माइनस रूट बी होगा। इसका मतलब अगर इसका एक कोई भी रूट इसके साथ कॉमन है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर भी इसके साथ कॉमन होगा। मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन, तो a is to b is to c विल बी 1 is to 6 is to 4। और यहाँ d लेस देन 0 है तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों रूट कॉमन हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल हैं तो इसका आंसर 1 is to 2 is to 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आओ यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 3x स्क्वायर माइनस दिस हैव अ कॉमन रूट। अब तुमसे k का वैल्यू पूछ दिया और बोला बताओ इन दोनों में एक रूट कॉमन है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक, अल्फ़ा रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, बट यहाँ ध्यान देना, अगर दो क्वाड्रेटिक है और एक कंप्लीट है, एक में कहीं अननोन नहीं है और अननोन सिर्फ एक ही जगह मौजूद है, अननोन एक क्वाड्रेटिक में मौजूद है दूसरे में मौजूद नहीं है, तो क्या करना, जिसमें मौजूद नहीं है पहले उसके रूट्स निकाल लेना और दोनों रूट्स को बारी बारी से इसमें रख देना, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है जो कौन सा रूट कॉमन है। तो मान लो यहाँ से जो x का 2 वैल्यू आया वो दोनों वैल्यू तुम बारी बारी से यहाँ रख दो और रखने से k का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे देखो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तुमको बोला गया है 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट। तो तुम इसको फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 4 2x माइनस 3, x का वैल्यू आया 4/3 एंड x का वैल्यू आया 3/2। तो मतलब ये एक रूट आया ये एक रूट आया। ये तो नहीं बोला है जो कौन सा रूट कॉमन है, ये बोल देता वो रूट मतलब कॉमन है जो 1.5 से बड़ा वाला वैल्यू कॉमन है, तब तो स्पेसिफाई कर दिया, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। हमें नहीं मालूम कौन सा रूट कॉमन है। एक बार when x equals to 4/3 is common रूट, तो भैया 4/3 इसका भी रूट है, तो जहाँ x है वहाँ 4/3 रख दो, k का वैल्यू पता चल जाएगा। -3 इंटू 4/3 स्क्वायर माइनस ये राइट हैंड साइड गया तो +2 इंटू 4/3। और एक बार x इक्वल्स टू -4
क्या है, सॉरी 3/2, तो के कैलकुलेट कर लो, -3 इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2। तो यहाँ से देख लेना के का एक वैल्यू -15/4 और एक -8/3, ये आ रहा होगा। तो इसको भी उसी लॉजिक से उड़ा डालो। अगर अननोन एक क्वाड्रेटिक में मौजूद है और दूसरा क्वाड्रेटिक संपूर्ण पूरी तरह से दिया हुआ है, तो इसके रूट्स निकाल के बारी बारी से इसमें रख देना, इंडिविजुअली के का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगर के यहाँ भी रहता, ये तो आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब आओ हम ये कहना चाह रहे तुमसे, अननोन अगर दोनों क्वाड्रेटिक में मौजूद रहा, मान लो के यहाँ भी मौजूद रहता, के यहाँ भी मौजूद रहता, और बोल देता हैव अ कॉमन रूट, तब कंडीशन लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। कंडीशन जो अभी बताया था ना, a2c1 -a1c2 1 रूट इज कॉमन वाला कंडीशन, ये अप्लाई कर देना। के टर्म्स में पॉलिनोमियल बनेंगे, उसके वैल्यूज़ निकाल लेना। अगर के दोनों जगह रहा तो, और अगर एक जगह रहा एक जगह नहीं रहा, तो फिर जो मेथड अभी बताएं उससे प्रोसीड करोगे। आया समझ में? ओके, अब और एक आध क्वेश्चन देख लो इस तरह का। तो अब देखो तुमसे क्या कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट देन प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, तो जो दूसरा अनकॉमन रूट है, जैसे मान लो ये है अल्फ़ा बीटा, ये है अल्फ़ा गामा, तो जो बीटा और गामा बचा उसकी मदद से क्वाड्रेटिक बना, और वो क्वाड्रेटिक ऐसा दिखना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो अब यहाँ x² प्लस bx प्लस c है, और यहाँ x² प्लस cx प्लस b है। ध्यान से IQ लगाओ, तो 1 प्लस बी प्लस सी 0, यहाँ 1 प्लस सी प्लस बी 0। इसका मतलब अगर x² का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट 0 है, तो इससे ये पता चल गया कि इन दोनों का जो एक कॉमन रूट है वो पक्का x = 1 होगा। ठीक है, नहीं तो दोनों क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ले लेते हैं और देखते हैं क्या x का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है। मतलब x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, x² प्लस cx प्लस b इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ से x निकाला, डिफरेंस ले लिया यहाँ, तो b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस बी, x का वैल्यू 1 दिख गया, मतलब पता चल गया जो इन दोनों को सॉल्व करने पर एक कॉमन रूट 1 है। ठीक है, तो एक कॉमन रूट 1 है, यानी इसका एक रूट 1 है, दूसरा बीटा है, इसका भी एक रूट 1 है, दूसरा गामा है। तो अब बीटा कैसे निकालोगे, c/a से। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ, 1 इंटू गामा, तो b/1, तो गामा कितना आ जाएगा b। बीटा और गामा आ गया, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक x² माइनस बीटा प्लस जो अनकॉमन रूट है प्लस बीटा इंटू गामा, तो x² माइनस बीटा प्लस गामा इज b प्लस सी, बीटा इंटू गामा इज b इंटू सी। ये आंसर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ प्रिंटिंग एरर है, इसको ठीक कर लो। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक विल बी x² माइनस b प्लस सी एक्स प्लस बी सी इक्वल्स टू 0, ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बोला था जो अनकॉमन रूट है उसकी मदद से क्वाड्रेटिक बनाओ, तो अनकॉमन रूट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया,
उससे इस तरह का क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। ठीक है, अब पहला क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स प्लस 3 माइनस के इक्वल्स टू 0 हैव वन कॉमन रूट। के यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, दोनों जगह इन्वॉल्व है, तो क्या बताए हैं, अप्लाई द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कॉमन रूट का कंडीशन इन्फोर्स करो, a2c1 माइनस ऑफ a1c2 होल स्क्वायर a1b2 माइनस a2b1 b1c2 माइनस b2c1। तो ये क्या आ गया a1, ये क्या आ गया b1, ये क्या आ गया c1, ये आ गया a2, ये आ गया b2, ये आ गया c2। तो ये सारा डेटा यहाँ रख दो। डेटा रखने पर व्हाट यू विल गेट 2k माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 2k इंटू 2k माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, देखो कट पिट के k का वैल्यू हाफ आ रहा होगा। ठीक है, k का वैल्यू हाफ आ रहा होगा। ओके, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से तुम्हारे इस फंडे को क्लियर करेगा। तो हमने तो यहाँ पर कंडीशन लगाया, के का वैल्यू निकाल लिया। 99% बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन में के इक्वल टू हाफ है, टिक कर देगा। बट अब यहाँ ध्यान देना, कहना क्या चाह रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस 2 इज 0, एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स प्लस 3 माइनस के इक्वल्स टू 0। तो जहाँ के है वहाँ हाफ रखो पहले इक्वेशन में, तो 2 प्लस हाफ 5/2। यहाँ एक्स स्क्वायर के हाफ रख दो। तुमने जैसे ही के का वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखा, देखा दोनों इक्वेशन कॉन्साइड कर गया। कॉन्साइड कर गया तो भैया फिर एक रूट कैसे कॉमन है, दोनों रूट कॉमन होना चाहिए। इसका मतलब के का वैल्यू हाफ पर दोनों रूट कॉन्साइड कर गया, और हमें बोला है एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन। इसका मतलब के इक्वल टू हाफ रिजेक्टेड, देयर इज नो वैल्यू ऑफ के। तुम्हारा आंसर 5 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में के का वैल्यू निकालने के बाद एक बार देख लेना तुम लोग, जो कहीं के वैल्यू रखने से दोनों रूट कॉन्साइड तो नहीं कर रहे हैं, और दोनों रूट कॉन्साइड कर रहे हैं तो 1 रूट एग्जैक्टली 1 रूट इज कॉमन वाला कंडीशन का वैल्यू रिजेक्ट कर दोगे। तो हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं इफेक्टिवली, वो देखो उस क्वेश्चन का लाइन ऑफ थिंकिंग। You should not immediately produce the answer as k equals to half. ठीक है, you need to
check whether this value is associated with exactly one common root or both common roots. ठीक है, तो तुम्हें ये देख लेना है जो ये एग्जैक्टली वन कॉमन रूट से एसोसिएटेड है या बोथ कॉमन रूट से एसोसिएटेड है। इस बात का एकदम ध्यान में रखना, तुरंत मत धड़ल्ले से आंसर बोल देना कि हाफ है। फाइनल आंसर कंक्लूड। जेई वाला यही छोटे छोटे पॉइंट पे आईटी वाला फंसाता है, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेना जो दोनों रूट कॉमन है कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द इक्वेशन दिस हैज अ रूट 2 + √3 ए बी सी आर रैशनल नंबर, यू हैव टू फाइंड कंडीशंस ऑन ए बी एंड सी। ए बी सी में कंडीशंस बताने हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तुमको इसने क्या बोला, a - bx² + b - cx + c - a = 0 has one root 2 + √3, ठीक है। तो भैया अल्फा 2 + √3 है, ए बी सी रेशनल नंबर है तो कॉफिशिएंट्स रेशनल होगा, तो बीटा भी गारंटेड 2 - √3 होगा। एक रूट 2 + √3, दूसरा 2 - √3। बट तुमने एक चीज और क्या ऑब्जर्व किया, coefficient of x² plus coefficient of x प्लस कांस्टेंट का सम अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा बताओ। अगर इसका सम 0 ऑलरेडी 0 दिख रहा है तो इट मीन्स एक रूट पक्का 1 है, तो x = 1 इज ऑल्सो इट्स रूट। अब क्वाड्रेटिक बोला है तो 2 रूट से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक ने बोला, इक्वेशन बोला है, ठीक है। तो इक्वेशन बोला है और इक्वेशन क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक जैसा दिखने वाला इक्वेशन का अगर 2 से ज़्यादा रूट दिख गया तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, और ये अगर आइडेंटिटी है तो कंडीशन क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए बी सी में रिक्वायर्ड कंडीशन A = B = C = 0, या =B = C बोल दो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक आध क्वेश्चन और देख लो। अगला क्या कर रहा है वो देखो। अब यहाँ पे अगला ये कह रहा है जो x² - 2x - 9 k - 29x - k and this one both are factors of a cubic polynomial px। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो तुम्हें k का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखो अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो दिया है, बोथ आर फैक्टर ऑफ अ क्यूबिक, इस बात की गारंटी है जो इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक का एक एक वैल्यू तो उस क्यूबिक को पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा।
मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक का कम से कम एक रूट तो पक्का कॉमन होगा। तो इसका मतलब पहला क्वाड्रेटिक क्या था, एक्स स्क्वायर बी माइनस ए एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक ये है, तो एक्स स्क्वायर एलिमिनेट करो। अगर एक्स स्क्वायर के साथ अननोन वगैरह नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर एलिमिनेट करो, यानी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो तुमने यहाँ से x का वैल्यू निकाला, तो मैंने इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू ये पता चल गया। तो इससे ये मिल गया जो x इक्वल्स टू माइनस के बाई 5 इज कॉमन रूट। तो x इक्वल्स टू माइनस के बाई 5 इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। अब दोनों में से जो भी तुम्हें पसंद हो वहाँ x का वैल्यू माइनस के बाई 5 रख के 0 से इक्वेट कर दो। तो मैंने ये फर्स्ट वाले में रख दिया, तुम चाहो तो सेकंड में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रख दिया तुमने, सॉल्व करने पे k का ये वैल्यू आया, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है 30। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आओ अगला कॉन्सेप्ट। तो तुम्हें मालूम है डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है। तो भैया ये क्वाड्रेटिक है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाई ए। तो लाइन ऑफ थिंकिंग, presence of d in the question may imply application of difference of roots। मतलब कुछ प्रूफ करना है, उसमें क्वाड्रेटिक का d डिस्क्रिमिनेंट अगर दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac टाइप का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, तो तुमको एक अंदाज़ा लगना चाहिए जो हम यहाँ डिफरेंस ऑफ रूट्स अप्लाई करके देखते हैं, शायद कुछ आ जाए। ज़रूरी नहीं जो हर क्वेश्चन में ही जाएगा, बट ये तुम्हें एक आइडिया, हिंट देगा, सोचने का रास्ता दिखाएगा। तो अब जैसे देखो यहाँ कह क्या रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा एंड बीटा है। ये दूसरा क्वाड्रेटिक है, इसका रूट अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के है। तो तुम्हें ये प्रूफ करना है। तो अब एक बात तुम ध्यान दे रहे हो, दोनों के रूट्स में स्पेशलिटी, इस वाले क्वाड्रेटिक का रूट इसके क्वाड्रेटिक के रूट से के ज़्यादा है। मतलब तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं जो दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट्स सेम है, दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर मैं लूँगा तो वो सेम है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, डिफरेंस ऑफ रूट्स of first quadratic equals to difference of roots of second quadratic। ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पहले वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स है, ये दूसरे वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स है। तो पहले वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आएगा, अंडर रूट डी बाई मॉड ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ डी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक बाय मॉड ऑफ ए, ये डी ऑफ सेकेंड क्वाड्रेटिक बाय मॉड ऑफ ए। तो व्हाट इज डी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक, डी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेटिक इज 4b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाय मॉड ऑफ ए। सेकेंड क्वाड्रेटिक विल बी 4b स्क्वायर माइनस 4ac बाय मॉड ऑफ ए। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 कॉमन आके कट जाएगा, तो ये कैपिटल ए इधर चला जाएगा, ये स्मॉल ए इधर जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू स्मॉल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी। प्रूफ हो गया क्विकली। ठीक है, अब आओ इसमें अगला कॉन्सेप्ट। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कॉपी करते रहो, ठीक है। अब जैसे मान लो इस तरह का एक्सप्रेशन जहाँ पर
बोला है अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा कैन बी रिड्यूस्ड इन लीनियर एक्सप्रेशन। बोल दिया अल्फा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल दे दिया अल्फा के टर्म्स में, बोला अब इसको लीनियर में एक्सप्रेस करो। तो मान लो अल्फा के टर्म में ही क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है और अल्फा एक गिवन क्वाड्रेटिक का रूट है, तो उस क्वाड्रेटिक को अल्फा सेटिस्फाई किया। अब इससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं। कह दिया अल्फा इसका रूट है, तो तुम इसको लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके बताओ। तो हम यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे? अल्फा इसका रूट है, तो जहां एक्स है वहां अल्फा रख दो। अब फिर क्या करो, अल्फा के टर्म में जो क्वाड्रेटिक आया उस क्वाड्रेटिक से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर डालो। डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 8 अल्फा, यहाँ प्लस ऑफ 2 अल्फा ले लो, 2 अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 10 अल्फा, तो ये माइनस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा माइनस 9, यहाँ माइनस 4 कर दो, तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 22, तो ये 10 अल्फा प्लस 11 आ गया। इसका मतलब अब तुम देखो, मैं ये जो पॉलिनोमियल हूँ ये दिस इक्वल्स टू 5 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा माइनस 9 इक्वल्स टू दिस इंटू कोसेंट, डिवीजर इंटू कौन, यहाँ डिवीजर का रोल ये प्ले कर रहा है, तो डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख दूं, और ये भैया सेटिस्फाई किया है अल्फा, तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये 10 अल्फा प्लस 11 ये रिड्यूस हो गया, सिंप्लीफाई होकर के ये कुछ ऐसा दिखा। ठीक है यहाँ तक? तो अब देखो इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ये, तो क्या कह रहा है, इफ़ x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब ये मत कर देना जो जहाँ x है वहाँ 3 प्लस रूट 5 लेके लगा कैलकुलेट करने, तो पावर 4 तो ठीक है, पावर 6 दे दिया तब क्या करता, तो ऐसा नहीं करना है। जो x का वैल्यू ऐसा दे दिया है और ये पूछा है, तो क्या करना, जब कभी भी इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया हो, चाहे कॉम्प्लेक्स में दिया हो या फिर इसमें दिया हो सर्ड्स में, इसकी मदद से क्वाड्रेटिक जनरेट करो। x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 है, 3 इधर भेज दो, स्क्वायरिंग कर दो, सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आया। अब इस वाले क्वाड्रेटिक से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। रिमाइंडर अगर लीनियर बच गया, x के टर्म में बच गया, तो ये वाला x का वैल्यू रख के आंसर बता देना। रिमाइंडर अगर डायरेक्ट कांस्टेंट बचा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आओ अगला, लेट a b belongs to rational number and one root of the equation this equals to 0 is 2 plus root 5. Then find a and b and given that a into b not equals to 0. अब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करें,
ए बी रेशनल नंबर दे चुका है और इसका एक रूट 2 + √5 है। ठीक है, यहाँ जहाँ x है वहाँ 2 + √5 रखा मैंने, तो यहाँ b + 3ax की जगह रख दिया 2 + √5, b + 2a = 0। ओपन करो और जितने a वाले टर्म्स हैं एक साथ कर लो। मतलब पहले इसको ओपन किया मैंने, तो a² + b² + 2ab, b + 3a 2 + √5, b + 2a = 0। ओपन करो और बिना रूट वाले टर्म एक साथ, रूट वाला टर्म एक साथ, ये सिंप्लीफाई कर लेना, देखना कुछ ऐसा आ रहा होगा। सबको खोल दो, √5 वाला एक साथ, बिना √5 वाला एक साथ, तो 17a + 3b + √5, 17a + b = 0। अब यहाँ से एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा तुम्हें। अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐसा दे दिया है, रैशनल प्लस k × इरेशनल, = 0, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब ये 0 हो और ये वाला पार्ट 0 हो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं तुमसे, अगर कहीं तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है a और b रेशनल है, a + √5 b 0 है, तो इस बात की गारंटी है इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। जैसे मान लो दे दिया x² - 4 + √3 टाइम्स ऑफ y² - 10 = 0। x और y रेशनल नंबर है, तो इस बात की गारंटी है जी ये 0 तभी होगा जब ये 0 हो और ये वाला पार्ट 0 हो। Using that logic, 17a + 3b must be 0 and 7a + b = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने से a एंड b का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, a 0 b 0। बट तुम्हारे क्वेश्चन में ये बोल दिया a × b 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो गया इस कंडीशन की वजह से, तो फाइनल आंसर 5 हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो ये एक्सेप्टेबल हो जाता। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन है, कह दिया x और y रेशनल नंबर है, x y की वैल्यू बताओ फॉर विच दिस = 0। मैंने इसको ओपन करके सिंप्लीफाई किया, तो क्या आएगा, 11x + 2y + 5 + √3 टाइम्स ऑफ 2x + y + 1 = 0। इसका मतलब 11x + 2y + 5 = 0, 2x + y + 1 = 0। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। ठीक है, ये सब तो आता है, अब सॉल्व करना, × 2 × 11 वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मतलब डू योर सेल्फ। जो आएगा वो x और y का वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें। नाउ वी विल लर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स ग्राफ ये भी मैंने बेसिक में बताया है, बट आगे इसका हायर लेवल एप्लीकेशन एक्चुअल क्वाड्रेटिक लेक्चर 3 से तुम्हें फील होगा। अभी तक तो वही चीज़ें बता रहे थे जो मैंने बेसिक में बताया है, और उसमें 1-2 एडिशनल नई बातें जोड़ते जा रहे हैं। तो देखो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने बताया था बेसिक वीडियो में, नेचर पैराबोलिक होता है। दिस इज क्वाड्रेटिक, ABCR coefficient A0 = 0. A decides concavity of the parabola, कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो A > 0 है तो
कॉनकेव अपवर्ड, ए लेस देन 0 है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ए डिसाइड्स इट्स कॉनकेविटी, ठीक है। अब अगर कॉनकेव अप है तो ये वर्टेक्स होगा, और ये भी मैंने बता रखा है, वर्टेक्स -b/2a -d/4a होता है। क्यों होता है जाके बेसिक वाला वीडियो देखो, ठीक है। तो इसमें मैंने डोमेन भी बताया था। डोमेन क्या होता है? ग्राफ बनाने में एक्स एक्सिस जितना पार्टिसिपेट किया और ग्राफ बनाने में वाई एक्सिस जितना पार्टिसिपेट किया वो रेंज हो गया। मतलब अलाउड वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन, अलाउड वैल्यू ऑफ एक्स पर अलाउड वैल्यू ऑफ वाई इज रेंज। तो वाई का मिनिमम से मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। एक बार ये सब क्विकली रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना यहाँ तक।